तो नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं यूपी टेट के प्राथमिक स्तर का जो परीक्षा होने वाला है उसके सिलेबस के बारे में। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा जिससे आप समझ सके कि आपका सिलेबस क्या है और आपको अपने सिलेबस के हिसाब से किस तरीके से चलना है। तो ये रहा ऑफिशियल नोटिफिकेशन और इस नोटिफिकेशन में ऑफिशियल सिलेबस ये है जो कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा जारी किया गया है। यूपी टेट की संरचना एवं विषय वस्तु यहाँ पर लिखा गया है। देखेंगे प्राथमिक स्तर टेट परीक्षा 1 से 5वीं तक के लिए होती है, उसे प्राइमरी स्कूल बोलते हैं। सेकंड नंबर पर यहाँ पर दिया गया है कि परीक्षा की अवधि होगी जो हमारी वो 2.5 घंटे की होगी, अर्थात 150 मिनट की। तीसरा दिया गया है यूपी टेट में सभी प्रश्न एक सही उत्तर के साथ 4 विकल्प वाले बहुविकल्पी मतलब एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और नकारात्मक मूल्यांकन नहीं होगा, यानी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो पहला चीज तो ये इम्पोर्टेंट है जो आपको पता होना चाहिए कि निगेटिव है या नहीं है। बात कर लेते हैं कि विषय वस्तु में हमारा कौन कौन सा विषय रहेगा। तो इसमें फर्स्ट नंबर पर देखेंगे तो बाल विकास एवं शिक्षण विधि, ये अनिवार्य है। ठीक है, सभी में रहेगा। इसमें 30 क्वेश्चन रहेंगे 30 अंक के। दूसरा रहेगा भाषा प्रथम हिंदी, ये भी अनिवार्य है। 30 क्वेश्चन रहेंगे 30 अंक के। तीसरा नंबर पर है भाषा द्वितीय, अंग्रेजी रहेगा या उर्दू रहेगा या संस्कृत रहेगा। इन तीनों में से कोई आपको एक सेलेक्ट, जो एप्लीकेशन फॉर्म में आप भरे होंगे उन्हीं में से किसी एक का होगा। ठीक है, तो ये भी 30 क्वेश्चन 30 अंक के होंगे। चौथा गणित अनिवार्य है, पर्यावरण अनिवार्य है। ये सभी 30-30 क्वेश्चन 30-30 अंक के आपको यहाँ पर दिए गए हैं। तो अब बात करते हैं यहाँ पर कि कुल क्वेश्चन हमारे कितने हो गए। तो 3 3 6 3 9 3 12 3 15, यानी 150 क्वेश्चन रहेंगे और 150 अंक के रहेंगे। यानी एक क्वेश्चन 1 अंक के और ये रहे आपके विषय वस्तु। यानी बाल विकास एवं शिक्षण विधि, भाषा एक रहेगी हिंदी, ये अनिवार्य है। भाषा द्वितीय में अंग्रेजी ले सकते हो, उर्दू या संस्कृत। इसके बाद आपको गणित अनिवार्य ही है, पर्यावरण अध्ययन भी अनिवार्य है। यानी पूरा मिला जुला के आप सिर्फ सेकंड भाषा पर चेंज कर सकते हैं, बाकी सब कुछ सेम रहने वाला है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो ये तो रहा आपका विषय सूची, मतलब ये विषय रहेंगे। ठीक है, अब आगे हम बात कर लेते हैं कि हमारे किस विषय से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनने वाले हैं यहाँ से, या फिर कौन कौन से उसमें सब टॉपिक सब्जेक्ट से। पेपर फर्स्ट इसमें देखते हैं तो कक्षा 1 से 5वीं के लिए प्राथमिक स्तर बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ, ये 30 नंबर के 30 क्वेश्चन इससे भी आएंगे। फर्स्ट में यहाँ पर देखेंगे तो बाल विकास, क्योंकि जैसे नाम से ही है, और दूसरा शिक्षण विधियाँ रहेगा। बाल विकास में क्या क्या है, बाल विकास का अर्थ, बाल विकास की आवश्यकता, बाल विकास के क्षेत्र, बाल विकास की अवस्थाएं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, भाषा विकास, अभिव्यक्ति क्षमता का विकास, सृजनात्मक क्षमता का विकास। ये आपके टॉपिक है, यानी इन सबसे क्वेश्चन आएंगे, यानी आ सकते हैं। बाल विकास के आधार एवं उनको प्रभावित करने वाले कारक, वंशानुक्रम, वातावरण, वातावरण में पारिवारिक सामाजिक विद्यालय संचार माध्यम। सीखने का अर्थ तथा सिद्धांत में अधिगम, सीखने, अधिगम मतलब सीखने का अर्थ प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम के प्रभावशाली विधियां, अधिगम के नियम, थार्नडाइक के सीखने के प्रमुख नियम, अधिगम में उनका महत्व, अधिगम के प्रमुख सिद्धांत तथा कक्षा शिक्षण में इनकी व्यवहारिक उपयोगिता, थार्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, पावलोव का संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत, कोहलर का सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, पियाजे का सिद्धांत, व्योगास्की का सिद्धांत, सीखने का वक्र, अर्थ एवं प्रकार, सीखने में पठार का अर्थ और कारक एवं निराकरण, ये सीखने का अर्थ एवं सिद्धांत से वाले टॉपिक से। शिक्षण, शिक्षण विधाएं, शिक्षण का अर्थ, उद्देश्य, संप्रेषण, शिक्षण के सिद्धांत, शिक्षण के सूत्र,
शिक्षण प्रविधियां, शिक्षण की नवीन विधाएं, सूक्ष्म शिक्षण एवं शिक्षण के आधारभूत कौशल, समावेशी शिक्षा, निर्देशन एवं परामर्श। शैक्षिक समावेशन से अभिप्राय पहचान, प्रकार, निराकरण यथा अपवंचित वर्ग, भाषा, धर्म, जाति, क्षेत्र, वर्ण, लिंग, शारीरिक दक्षता, समावेशन के लिए आवश्यक उपकरण, सामग्री, विधियां, टीएलएम एवं अभिवृत्ति। समावेशित बच्चों का अधिगम जांचने हेतु आवश्यक टूल एवं तकनीक, समावेशित बच्चों के लिए विशेष शिक्षण विधियां, ब्रेल लिपि आदि। इसके बाद समावेशी बच्चों हेतु निर्देशन एवं परामर्श, अर्थ, उद्देश्य, प्रकार, विधियां, आवश्यकता एवं क्षेत्र। परामर्श में सहयोग देने वाली विभाग, संस्थाएं, मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश प्रयागराज, मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र मंडल स्तर पर है, जिला चिकित्सालय, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में शिक्षित डायट मेंटर। इसके बाद पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण तंत्र, समुदाय एवं विद्यालय की सहयोगी समिति, सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन है। बाल अधिगम में निर्देशन एवं परामर्श का महत्व, अधिगम और अध्यापन। बालक किस प्रकार सोचते और सीखते हैं, बालक विद्यालय प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में कैसे और क्यों असफल होते हैं। अधिगम और अध्यापन की बुनियादी प्रक्रिया, बालकों की अधिगम कार्यनीति, सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में अधिगम, एक समस्या वैज्ञानिक अन्वेषण के रूप में बालक। इसके बाद ये आ जाता है बालकों के अधिगम की वैकल्पिक संकल्पना। इसमें बालकों की त्रुटियों को समझना, बोध एवं संवेदनाएं, प्रेरणा, अधिगम, अधिगम में योगदान देने वाले कारक, निजी और पर्यावरण। सेकंड नंबर पर आते हैं तो उसमें आपका भाषा रहेगा। भाषा में देखेंगे तो भाषा में हिंदी विषय वस्तु में अपठित अनुच्छेद, हिंदी वर्णमाला, वर्णमाला में स्वर और व्यंजन से वर्णों के मेल से मात्रिक तथा अमात्रिक शब्दों की पहचान, वाक्य में रचना, हिंदी की सभी ध्वनियों के पारस्परिक अंतर की जानकारी, विशेष रूप से स, स, श, ब, व, ढ, ढ और ग, और छ, छ, ड़ तथा ड की ध्वनियां, ये ध्वनियों के बारे में है भाई। ये सब थोड़ा सा कठिन आते हैं और इसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं लोग, तो इन सभी ध्वनियों में पारस्परिक अंतर की जानकारी विशेष रूप से इन सबकी ध्वनियों के होनी चाहिए। हिंदी भाषा की सभी ध्वनियां, वर्ण, अनुस्वार, अनुनासिक, चंद्रबिंदु में अंतर, संयुक्ताक्षर, अनुनासिक ध्वनियों के प्रयोग से बने शब्द, सभी प्रकार की मात्राएं, विराम चिन्ह, अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, प्रश्नबोधक चिन्ह का प्रयोग, विलोम, समान अर्थी तुकांत, अतुकांत, समान ध्वनियों वाले शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण के भेद, वचन, लिंग एवं काल, प्रत्यय, उपसर्ग, तत्सम, तद्भव व देशज शब्दों की पहचान एवं उनमें अंतर, लोकोक्तियों एवं मुहावरों के अर्थ। संधि में अब बात करें तो कौन कौन सी, स्वर संधि, दीर्घ संधि, गूढ़ संधि। स्वर संधि के जो प्रकार होते हैं, दीर्घ, गूढ़, वृद्ध, यड़, अयाद। व्यंजन, विसर्ग, वाक्य, समास एवं अलंकार के भेद, कवियों एवं लेखकों की रचनाएं। 6 नंबर में आता है तो भाषा विकास का अध्यापन। भाषा विकास का अध्यापन में अधिगम और अर्जन, भाषा अध्यापन के सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य तथा बालक इसे किस प्रकार उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं। इसके बाद मौखिक और लिखित रूप में विचारों के संप्रेषण के लिए किसी भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका पर निर्णायक संदर्श। एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौती, भाषा की कठिनाई, त्रुटियां और विकार। भाषा कौशल, भाषा बोधगम्यता और प्रवीणता का मूल्यांकन करना, बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना। अध्यापन, अधिगम सामग्रियां, पाठ्य पुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा का बहुभाषी संसाधन। उपचारात्मक अध्यापन। इसके बाद सेकेंड लैंग्वेज जो आपका रहेगा, सेकेंड लैंग्वेज आप अपने हिसाब से देखिएगा भाई। आप इंग्लिश लिए होंगे तो इंग्लिश में क्या क्या चीज़ रहेगा देख लीजिए,
और हिंदी वाले जो भी और बाकी चीज़, क्योंकि हिंदी तो आपकी प्राइमरी है, उर्दू और संस्कृत और इंग्लिश, ये 3 जो है, ये इसमें से कोई एक सेलेक्ट करना है। तो विषय वस्तु में देखिए एक इसमें पैसेज रहेगा, सेंटेंस रहेगा, सब्जेक्ट प्रेडिकेट, काइंड ऑफ सेंटेंस, पार्ट ऑफ स्पीच, काइंड ऑफ नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, टेंस, आर्टिकल, पंक्चुएशन, वर्ड फॉर्मेशन, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, सिंगुलर, प्लूरल और जेंडर। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर भाषा उर्दू है, विषय वस्तु, अपठित अनुच्छेद, जबान की फनी महारतें को मालूमात। अब भाई उर्दू वाले इसको समझेंगे, हमको तो आते नहीं पढ़ने, तो मैं कैसे बताऊँ। चलिए भाषा संस्कृत के बारे में बात करें तो भाई देख लेना, उर्दू जो लिए होंगे। संस्कृत में देख लो, अपठित अनुच्छेद, संज्ञाएं, अकारांत पुल्लिंग, अकारांत स्त्रीलिंग, अकारांत नपुंसक नपुंसकलिंग, इकारांत स्त्रीलिंग, उकारांत पुल्लिंग, ऋकारांत पुल्लिंग, ऋकारांत स्त्रीलिंग, घर, परिवेश, परिवार, परिवेश, पशु, पक्षी, घरेलू उपकरण, संस्कृत के उनके नाम का परिचय, सर्वनाम, क्रिया, शरीर के प्रमुख अंगों के संस्कृत शब्दों का प्रयोग, अव्यय, संधि, सरल, जो उनका विच्छेद मतलब दीर्घ संधि। इसके बाद संख्याएं, संस्कृत में संख्याओं का ज्ञान, लिंग, वचन, प्रत्याहार, अनुस्वार, अनुनासिक व्यंजन, स्वर व्यंजन, विसर्ग, उपसर्ग, समास, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, कारक, प्रत्यय एवं वाक्य, कवियों और लेखकों के रचनाएं। इसके बाद भाषा विकास का अध्यापन के बारे में बात करें तो अधिगम एवं अर्जन, भाषा विकास के सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य, बालक इसे किस प्रकार एक उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं, मौखिक और लिखित रूप में विचार के संप्रेषण के लिए किस भाषा के अधिगम के में व्याकरण की भूमिका पर निर्णायक संदेश, संदर्भ, एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौती, भाषा की कठिनाई, त्रुटि, विकार, ये जो ऊपर दिया गया था वही चीज यहाँ पर दे रहा है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर, हम देखते हैं इसमें तो ये हमको लगता है नंबर हो गया, लगता है गलत तरीके से दे दिया। भाषा विकास का अध्यापन कहाँ से आएगा, नहीं आता। ठीक है, यहाँ पर गणित में देखें तो गणित में आपका का नंबर में आ जाएगा संख्या एवं संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा, भाग। ठीक है, इसके बाद एलसीएम एचसीएफ हो गया, भिन्नों का जोड़, घटाना, गुणा, भाग, दशमलव, एक नियम, प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण ब्याज, ज्यामिति, धन, यानी मापन, परिमित, कैलेंडर, आंकड़े, आयात, धारिता, घन, घनाभ, क्षेत्रफल, रेलवे, बस, समय सारणी, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। इसके बाद अध्यापन संबंधी मुद्दे। अच्छा, इसी गणित से संबंधित ये है, तो इसमें भी अध्यापन से संबंधित क्या मुद्दे हो सकते हैं उसके बारे में यहाँ पर दे रहा है। गणित की भाषा क्या है, सामुदायिक भाषा, तो इसको आप देख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं पर्यावरण के अध्ययन क्या है, विषय वस्तु, इसमें क्या क्या होने वाली है। अब इसमें पर्यावरण अध्ययन में विज्ञान भी आएगा, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र में पर्यावरण, तीनों से आएंगे क्वेश्चन। पहला टॉपिक क्या रहेगा, परिवार, भोजन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता और आवास, पेड़ पौधे एवं जंतु, हमारा परिवेश, मेला, स्थानीय पेशे एवं जुड़े भेद के व्यवसाय, जल, यातायात, खेल, खेल भावना, भारत में कौन कौन सी नदियाँ, पर्वत, पठार, यातायात, महाद्वीप, महासागर, हमारे प्रदेश में नदियाँ कौन कौन सी, पर्वत, पठार, वन, यातायात, संविधान के बारे में पूछ लेगा। और इसके बाद आ जाता है शासन व्यवस्था में, तो स्थानीय शासन, स्वशासन, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, जिला पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, जिला प्रशासन, प्रदेश के शासन, व्यवस्था, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, राष्ट्रपर्व और राष्ट्रपति, और मतदान और राष्ट्रीयता। पर्यावरण आवश्यकता, महत्व, उपयुक्तता, पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण के प्रति सामाजिक दायित्व बोध, पर्यावरण संरक्षण हेतु संचालित योजनाएं, अध्यापन संबंधी मुद्दे, और इसके पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा और व्याप्ति, पर्यावरण अध्ययन का महत्व, एकीकृत पर्यावरणीय अध्ययन, पर्यावरणीय अध्ययन एवं पर्यावरणीय शिक्षा, अधिगम सिद्धांत, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की व्याप्ति और संबंध, अवधारणा प्रस्तुत करने के दृष्टिकोण, क्रियाकलाप, प्रयोग, व्यावहारिक कार्य, चर्चा, सतत व्यापन, मूल्यांकन, शिक्षण सामग्री, उपकरण और समस्याएं।
तो ये रहा हमारा इसका पूरा सिलेबस, जो कि यूपी टेट प्राइमरी लेवल के जो है उसका सिलेबस है। ठीक है, प्राथमिक स्तर का जो टेट का पेपर होगा तो उसका सिलेबस रहा। आप लोग इसको बढ़िया से समझिए पूरे वीडियो के माध्यम से, और इसी सिलेबस के बेस पर आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू करिए। ठीक है, तो कमेंट करके आप बताइएगा कि आप प्राइमरी वाला भरे हैं या फिर अपर प्राइमरी वाला, मतलब डी.एड. बी.एड जो होते हैं उसमें से कर रहे हैं या किससे। ठीक है, और क्या आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया या नहीं, आप इसको भी कंप्लीट कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।